भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल। और गुप्त काल भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ काल रहा है। और इस काल के जो आर्थिक जो स्रोत थे अर्थात राजस्व के जो महत्वपूर्ण स्रोत थे उनके अंतर्गत पहला आता है भाग। तो भाग से तात्पर्य है कि भूमि के उत्पादन से जो राजा अपना कर जमा करता था वह कर कहलाता था भाग कर। और 1/6 भाग वह इस कर से वह अपने राजस्व के स्रोत में पूर्ति किया करता था, यानी राजस्व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था भाग। इसके अलावा भोग, और भोग से मतलब है कि जो राजा के पास फल सब्जियां फूल आदि जो पहुंचाए जाते थे वह कर सामान्य रूप से कहलाता था भोग कर। तो गुप्त काल और गुप्त काल की जो अपने राजस्व के ये विभिन्न स्रोत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो राजस्व स्रोत था वह था ऊपरी कर। और ऊपरी कर जो था वह भूमि के उत्पादन, भूमि पर जो कर लिया जाता था वह कहा जाता था। और इसके अंतर्गत नगद भी अदायगी की जाती थी और अन्य के माध्यम से भी भूमि पर जो कर लिया जाता था। और कर की मात्रा 1/4 और 1/6 होती थी। इस प्रकार से गुप्त काल के ये राजस्व के 3 महत्वपूर्ण स्रोत थे। पहला भाग, दूसरा भोग, तीसरा ऊपरी कर। इन तीनों करों के माध्यम से राज्य में जो आय होती थी वो इन तीनों करों के माध्यम से राज्य की आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं भारत के अंदर जो चीनी यात्री आया फाहियान, और फाहियान जो भारत में आया वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऐसे अनेकों चीनी यात्री आए हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं इति सिंह भी आया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। इसके बाद में वेनसांग भी आया जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये जो यात्री आए जिसमें से फाहियान आया, और फाहियान ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया और उस समय उसने तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और व्यापारिक साहित्यिक सभी गतिविधियों को देखा और देख करके अपना यात्रा विवरण उसने प्रस्तुत किया। और जो यह फाहियान गुप्त काल में आया और उस समय उसने देखा कि उस समय के लोग जो खाद्य पदार्थों में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते थे, अर्थात पूर्ण रूप से ये सात्विक प्रवृत्ति के भोजन करते थे और अपराध नगण्य था और लोग बस सादा जीवन व्यतीत करते थे, कोई अपराध नहीं होता था। इस प्रकार से उसने अपने यात्रा वृत्तांत में ये सारी घटनाएं लिखी है। और बौद्ध धर्म उस समय सीमावर्ती राज्यों में ही समाई था, यानी मध्य से बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। और इस प्रकार से श्रावस्ती, वैशाली और कौशाम्बी उस समय जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वह यहाँ से इनका महत्व कम होता गया और दो महत्व जो उज्जैन और कन्नौज का महत्व यहाँ पर बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल था भारतीय इतिहास का जो सर्वश्रेष्ठ काल था, और इस काल में आप देख सकते हैं अजंता बाग और श्रेष्ठ मूर्ति कला, श्रेष्ठ स्थापत्य कला, श्रेष्ठ वास्तुकला, श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ और श्रेष्ठ शासक, और यहाँ तक यहाँ पर कोई अपराध नहीं होता था, जीवन लोगों का सादा था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह काल गुप्त काल भारतीय इतिहास का सभी दृष्टि से सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल रहा है और इसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं।